तो स्लोप या ढाल को हमने अब तक कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। जो हमारा ढाल है वो किसी भी रेखा की चढ़ाई के बारे में बात करता है। तो ढाल हमें ये बताती है कि किसी रेखा के ऊर्ध्वाधर दिशा में हुआ परिवर्तन और उसकी क्षैतिज दिशा में हुआ परिवर्तन दोनों का अनुपात कितना है। हम यहाँ परिवर्तन या चेंज को डेल्टा के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन बटे क्षैतिज दिशा में परिवर्तन। तो ये हमारा ढाल का सूत्र होता है। और इसमें अगर मैं x और y निर्देशांकों का प्रयोग करूं तो इसी सूत्र को मैं लिख सकता हूं y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। यानी मैं अगर किसी रेखा पर चल रहा हूं तो उसके y निर्देशांक में कितना परिवर्तन आ रहा है बटे उसके x निर्देशांक में कितना परिवर्तन आ रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, जैसे मैं अगर यह जानने की कोशिश करूं कि स्लोप का मान 1 होने पर हमारी रेखा कैसी दिखेगी, तो आप खुद सोचिए कि अगर ढाल का मान 1 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, मतलब y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन बराबर 1। यानी मैं जितना x में परिवर्तन करूंगा उतना ही y में परिवर्तन होगा। तो अगर मैं वो लाइन बनाऊं जिसकी ढाल 1 है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इस रेखा को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां साफ दिखता है कि अगर मैं x अक्ष में 1 इकाई की वृद्धि करूं, यानी अगर मैं यहां धनात्मक x अक्ष की दिशा में 1 इकाई बढ़ता हूं तो मुझे रेखा पर वापस आने के लिए y की दिशा में भी 1 बढ़ना होगा। और सिर्फ 1 इकाई क्यों, अगर मैं किसी और बिंदु से धनात्मक x अक्ष की तरफ 2 इकाई बढ़ता हूं तो मुझे वापस रेखा पर आने के लिए धनात्मक y अक्ष की तरफ भी 2 इकाई बढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं जितना धनात्मक x अक्ष की तरफ बढ़ता हूं ठीक उतना ही मुझे धनात्मक y अक्ष की तरफ भी बढ़ना होगा। यानी x में परिवर्तन और y में परिवर्तन दोनों बराबर होंगे। यानी कि ढाल अगर 1 है तो वो रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। और जरूरी नहीं कि वो x और y अक्ष को इसी तरह से काटे। अगर मैं कोई दूसरा बिंदु लूं, मान लीजिए मैंने ये वाला बिंदु लिया, तो इससे स्लोप इक्वल्स टू 1 की मेरी रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। इन दोनों रेखाओं की ढालें बराबर हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं हमें समानांतर दिख रही हैं। तो ये तो हो गई स्लोप इक्वल्स टू 1 की रेखाएं। अगर मैं 1 की जगह 2 कर दूं, मान लीजिए मैंने अपनी ढाल को बढ़ा दिया, अगर मेरी ढाल 2 हो जाए तो क्या होगा, तो यहां जो मेरा y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन है ये भी 2 के बराबर हो जाएगा। इस 2 को अगर मैं 2/1 लिखूं तो मैं देख सकता हूं कि जब x में मेरा परिवर्तन 1 है तो y में परिवर्तन हो जा रहा है 2 और इनका अनुपात समान रहेगा। अगर मैं ऐसी एक रेखा बनाऊं, मान लीजिए इसी बिंदु से गुजरने वाली मैं एक रेखा बनाऊं जिसकी ढाल 2 है तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं यहां बनाऊं तो हमारी रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। इस नीली वाली रेखा को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां अगर मैं x की दिशा में 2 इकाई बढ़ाता हूं तो मुझे y की दिशा में 4 इकाइयां बढ़ानी पड़ेंगी। अगर मैं x की दिशा में 1 इकाई बढ़ाता हूं तो मुझे y की दिशा में 2 इकाई बढ़ानी पड़ेगी। x की दिशा में जो भी परिवर्तन हो रहा है y की दिशा में उसका ठीक दुगना परिवर्तन होगा। अब यहां पर हम इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं। यहां पर x बढ़ाने से मेरा y बढ़ रहा है, तो अगर मैं x को कम करूंगा तो फिर देखता हूं क्या होता है। अगर मैं इस बिंदु से 2 इकाई पीछे आ जाऊं, अगर मैं 2 इकाई पीछे आ जाऊं, यानी जो x में परिवर्तन है वो -2 हो जाए, यहां मैं लिख लेता हूं x में परिवर्तन जो कि हो गया मेरा -2, क्योंकि मैं 2 इकाई पीछे आ गया हूं। तो जो मेरा y में परिवर्तन है वो कितना होगा, अगर मैं इस सूत्र से निकालूं तो y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन यानी -2 ये 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेखा की ढाल हमेशा मेरी स्थिरांक है। भले मैं किसी भी बिंदु से आगे बढ़ूं मेरी ढाल जो है वो 2 ही होगी। और इस ढाल 2 के हिसाब से मेरा y में परिवर्तन हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ -2 से गुणा करूं तो मेरा y में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे -2 यानी -4। यानी वापस y पर आने के लिए मुझे 4 इकाइयां नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ऋणात्मक y की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा y में परिवर्तन है वो -4 के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तरफ से काम करता है। अगर आप x को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा और अगर आप x को घटाएंगे तो ये y घटेगा। यानी y और x में जो भी परिवर्तन होगा उसका अनुपात 2 के बराबर होगा। अब ये जो मैंने ढालें ली ये धनात्मक हैं, एक ढाल 1 है और एक ढाल 2 के बराबर है। अगर मैं एक ऋणात्मक ढाल लूं, अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं और अगर मैं एक ऋणात्मक ढाल लेता हूं तो वो किस तरह से दिखेगी। मान लीजिए मैं एक ढाल लेता हूं -1 की, इसका मतलब यह है कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन -1 हो जाएगा। इस मामले में अगर मैं x में परिवर्तन को 1 इकाई मानूं, यानी कि अगर 1 इकाई आगे बढ़ाऊं तो मेरा y में परिवर्तन कितना होना चाहिए। तो इस मामले में अगर मैं रेखा बनाऊं तो देखते हैं कि वो कैसी बनेगी। अगर मैं अपना बिंदु कहीं और रख दूं, मान लीजिए यहां पे रख दिया, तो यहां से अगर मैं एक रेखा खींचूं जिसकी ढाल -1 है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मेरी लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ये एक रेखा है जिसकी ढाल ऋणात्मक है। तो यहां पर अगर मैं x में कोई परिवर्तन करता हूं
जैसे अगर इसको मैंने 3 इकाई आगे बढ़ा दिया, यानी x में परिवर्तन हो गया +3, तो मेरा जो y में परिवर्तन है वो हो जाएगा -3। यहां हम देख सकते हैं जो y में परिवर्तन है वो -3 है। x बढ़ाने से मेरा y कम हो गया। और अगर मैं इसी रेखा पर उल्टा चलूं, मान लीजिए कि मैं x कम करता हूं, मान लीजिए कि मैं x को 4 इकाई कम करता हूं, x को 4 इकाई कम करने से मेरा x में परिवर्तन हो जाएगा -4, जबकि मेरा y बढ़ जाएगा। यहां से अगर मुझे रेखा पर वापस आना है तो मेरा जो y में परिवर्तन है वो हो जाएगा +4, y में परिवर्तन हो जाएगा +4। अच्छा, यहां मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये मेरा धनात्मक x अक्ष है, ये मेरा ऋणात्मक x अक्ष है, ये मेरा धनात्मक y अक्ष है और ये मेरा ऋणात्मक y अक्ष है। मैं जिस भी दिशा में जाऊंगा उस हिसाब से मैं इसके चिन्ह लगाऊंगा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा y में परिवर्तन धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि मैं धनात्मक y अक्ष की तरफ जा रहा हूं। और अगर मेरा x में परिवर्तन ऋणात्मक है तो यानी कि मैं ऋणात्मक x अक्ष की तरफ जा रहा हूं। तो इस ग्राफ को देखकर मुझे दो चीजें समझ में आती हैं कि अगर मेरी ढाल धनात्मक होगी तो मेरा x बढ़ाने से y बढ़ेगा, मेरा ग्राफ कहीं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये हो गया मेरा धनात्मक ढाल। और अगर मेरी ऋणात्मक ढाल है तो वहां x को बढ़ाने से मेरा y घट रहा होगा, यानी कि मेरी ऋणात्मक ढाल की रेखा कुछ इस तरह से दिखेगी। आप चाहें तो एक और ऋणात्मक ढाल बना सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक और ऋणात्मक ढाल बनाऊं, मान लीजिए मुझे बनानी है -2 की ढाल, तो वो किस तरह से बनेगी? अगर मैं अपना बिंदु यहां पर लूं, मान लिया मेरा ये बिंदु यहां पर है, यानी कि अगर मैं x में 1 इकाई बढ़ता हूं तो मेरा y में 2 इकाई कम होना चाहिए। x 1 इकाई बढ़ाने से y 2 इकाई कम होना चाहिए, यानी इस बिंदु से गुजरने वाली मेरी लाइन, ये जो मेरी लाइन है, इसकी ढाल हो जाएगी -2। इस रेखा की ढाल मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगी -2।